क्या ईरान में होने वाला है तख्ता पलट? क्या सड़कों पर फिर होगा भारी प्रदर्शन? रेजा पहलवी ने मिलाया डोनाल्ड ट्रंप से हाथ। क्या खामेनेई को छोड़नी पड़ेगी अपनी गद्दी? नमस्कार, मैं हूं संध्या और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। ईरान में सत्ता बदलने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। हालात देखकर लग रहा है कि आयतुल्ला खामेनेई की कुर्सी अब पहले जैसी मजबूत नहीं रही है। रेजा पहलवी ईरान के आखिरी शाह के बेटे जो दशकों से निर्वासन में हैं। अपने हालिया संदेशों में रेजा पहलवी ने ईरान की जनता को संबोधन देते हुए कहा, पिछले 2 हफ्तों में आपके साहसी विरोध प्रदर्शनों ने इस शासन की नींव हिला दी है। ईरान की जनता अब डर से बाहर निकल चुकी है। रेजा पहलवी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा, अब राष्ट्रीय विरोध आंदोलन का अगला चरण शुरू होगा। मतलब साफ है, लक्ष्य सिर्फ विरोध नहीं, इस्लामिक रिपब्लिक को हटाना है और सत्ता से खामेनेई को उखाड़ फेंकना है। और अंत में वो सबसे बड़ा दावा करते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, विदेशी सहायता जल्द पहुंचेगी और हम ईरान को वापस हासिल करेंगे। रेजा के इस बयान से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि वो ईरान से खामेनेई का नामो निशान मिटाने के लिए अमेरिका से मदद ले सकते हैं और देश में चल रहे भारी विरोध प्रदर्शन के बीच अमेरिकी हमले के कयास लगाए जा रहे हैं। अपने बयान में निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा शाह पहलवी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। काम प्रिय ईरानियों, मेरे बहादुर देशवासियों, आपने पिछले 2 हफ्तों में, खासकर पिछले 4 दिनों में लाखों के प्रदर्शनों से अवैध इस्लामी गणतंत्र के शासन की नींव को हिलाकर रख दिया है। आप पिछले दिनों के आह्वान पर, आपकी लाखों की प्रतिक्रिया के भरोसे पर और आपसे मिली वैधता और स्वीकार्यता के साथ मैं इस्लामी गणतंत्र को उखाड़ फेंकने और प्यारे ईरान को वापस पाने के लिए राष्ट्रीय विद्रोह के एक और चरण की घोषणा करता हूं। ईरान के अंदर शहरों की केंद्रीय सड़कों पर कब्जा करने और उन्हें बनाए रखने के अलावा वे सभी संस्थाएं और तंत्र जो शासन के झूठे प्रचार और संचार को बाधित करने के लिए जिम्मेदार हैं, वैध लक्ष्य माने जाते हैं। सरकारी विभागों के कर्मचारी, सशस्त्र बल और पुलिस के पास लोगों से जुड़ने और राष्ट्र के मददगार बनने का मौका है, या फिर राष्ट्र के हत्यारों का साथ देकर अपने लिए राष्ट्र का शाश्वत अपमान और अभिशाप मोल लें। 2. ईरान के बाहर ईरान के सभी दूतावास और वाणिज्य दूतावास ईरानी राष्ट्र के हैं और अब समय आ गया है कि इस्लामी गणराज्य के अपमानजनक झंडे के बजाय उन्हें ईरान के राष्ट्रीय ध्वज से सजाया जाए। हम इस्लामिक गणराज्य से प्यारे ईरान को वापस लेने की कगार पर हैं। खामेनेई और उनके शासन को आपसे कई भारी झटके लगे हैं और हमें उन्हें फिर से सांस लेने का मौका नहीं देना चाहिए। शासन को दमनकारी बल की गंभीर कमी का सामना है और लोगों पर बढ़ती गोलीबारी अधिकार से नहीं, बल्कि भाड़े के सैनिकों की कमी और तेजी से पतन व गिरने के डर से है। हम इन अपराधियों को हमारे युवाओं का खून अब और जमीन पर नहीं बहाने देंगे। हम उन्हें मौका नहीं देंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। ईरान की आजादी पास है। ईरान के अमर बच्चों का जमीन पर बहा खून हमें जीत की ओर ले जाता है। हम अकेले नहीं हैं, वैश्विक सहायता भी जल्द ही आएगी। मेरे अगले संदेशों का इंतजार करें। हम जल्द ही प्यारे ईरान को इस्लामी गणतंत्र से वापस ले लेंगे और पूरे ईरान में आजादी और जीत का जश्न मनाएंगे। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.